मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। इसमें यूँ लिखा, शुरू करता हूँ खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। देखो मेरे मुकाबले में सरकशी मत करो और इताअत गुजार बनकर मेरे पास चले आओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो हद को दिया और फरमाया, मैं तहकीक करता हूँ ताकि देखो तुम सच कह रहे हो। झूठ ये ख़त ले जाओ और मलिका सबा के तख्त के पास डाल दो और फिर उनके पास से हिट जाओ और देखो वो मेरी दावत का क्या जवाब देते हैं। हद ने ख़त उठाया और शाम से यमन की तरफ परवाज़ की और यमन पहुंचकर ख़त बल्कीस के तख्त के पास गिरा दिया। बल्कीस ने अपने तख्त के पास से वो ख़त उठाया। उसे पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि किसी बड़ी शख्सियत की तरफ से इसके पास भेजा गया है और इसमें इंतहाई कीमती मतालिब दर्ज झैल हैं। इसने अपने मुल्क के रऊसा को बुलाया और उनसे यूँ कहा, ए सरदारों, इस मामले में तुम अपनी राय का इजहार करो, क्योंकि मैं कोई भी अहम काम तुम्हारी शिरकत और राय के बगैर सर अंजाम नहीं देती हूँ। कौम के सरदारों ने जवाब में कहा, हम बड़ी ताकत वाले और जंगजू लोग हैं, लेकिन आखिरी फैसला आपके हाथों में है। देखिए आप क्या हुक्म देती है। इस तरह उन्होंने एक तो इसके सामने अपनी फरमाबरदारी का इजहार कर दिया और दूसरी तरफ अपनी कुव्वत का जिक्र करके मैदान जंग में लड़ने का मशवरा भी दे दिया। जब मलिका ने उनका जन्म की तरफ रुझान देखा और अंदरूनी तौर पर उसका कतई इरादा नहीं था, तो उनकी इस जंगी प्यास को बुझाने के लिए उसने उनसे कहा, जब बादशाह किसी आबाद इलाके में दाखिल होते हैं तो उन्हें तबाह व बर्बाद कर देते हैं और वहाँ के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, किचा को मार डालते हैं, खच को कैदी बना लेते हैं और कोई बेघर हो जाते हैं। जहाँ तक उनके बस में होता है लूट मार करते हैं। फिर मलिका ने कहा, हमें सबसे पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसके साथियों को आजमाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कैसे लोग हैं। आया सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह हैं या पैगंबर? तो इस काम के लिए हमें तोहफे तहाइफ से इस्तिफादा करना चाहिए। लाजा मैं उनकी तरफ कुछ माकूल तोहफे भेजती हूँ, देखूंगी मेरे कासिद उनकी तरफ से क्या रद्द अमल लाते हैं। बादशाहों को तोहफे तहाइफ से बड़ी मोहब्बत होती है और ये तोहफे और हदिये ही उनकी बहुत बड़ी किमजरवी होती है। उन्हें तोहफे देकर बहकाया जा सकता है। हम देखेंगे अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम उन तहाइफ को कबूल कर लिया तो मालूम हो जाएगा कि वो बादशाह हैं, तो हम भी डट कर उनका मुकाबला करेंगे और अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम बहरहाल ताकतवर हैं। और अगर उन्होंने उन तहाइफ से बेरुखी की और अपनी बातों पर डटे रहे तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो पैगंबर हैं, तो हम उनकी कुदरत और ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। लाजा इस सूरत में मजबूर हैं कि हम हक के सामने सर तस्लीम खम हो जाएं। मलिका सबा ने जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए क्या तहाइफ भेजे, इसके बारे कुरान मजीद ने कुछ नहीं बताया। अलबत्ता मुफस्सरीन ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। एक मशहूर कौल के मुताबिक मलिका बल्कीस ने एक इंतहाई गरां कीमत गोहर एक मखसूस डब्बे में रखा और अपने कासिदों से कहा, ये गोहर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाकर उन्हें हदिया कर दें। बल्कीस के एलची बैत अल मक़दस में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और मलिका सबा की तरफ से भेजा हुआ हदिया उनकी खिदमत में पेश किया और उनका ख्याल ये था कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम जब ये हदिया देखेंगे तो बहुत खुश होंगे और उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। मगर वो लोग यूं ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के रूबरू हुए तो उन्होंने एक अजीब गरीब मंजर देखा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन लोगों का इस्तकबाल करने की बजाय इनसे कहा, क्या तुम लोग अपने माल और दौलत से मेरी मदद करना चाहते हो, जबकि दुनिया की हर चीज़ मेरी नज़रों में अदन है और जो कुछ मुझे अल्लाह ताला ने अनायत फरमाया है वो इससे कहीं बेहतर और अफजल है। ये माल दुनिया, मकाम नबुव्वत, इल्म हिदायत के मुकाबले में क्या अहमियत रखता है? और फरमाया, बस अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ अनायत फरमाया है वो तो मेरी माल से कहीं ज़्यादा बेहतर है। जाब तुम खुद ही अपने हदिया से खुश रहो। हाँ, ये तुम लोग हो जो दुनिया के ज़र्क बर्क से मरगूब हो जाते हो, लेकिन मेरी नज़रों में उसकी कोई कदर और कीमत नहीं है।